बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के चंद सवालात हैं जिनके जवाब आप हजरात के सामने पेश किए देते हैं। पहला सवाल ये है कि रोज़े की हालत में खून टेस्ट करवा सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए अर्ज़ ये है कि रोज़े की हालत में खून टेस्ट करवाना जायज़ है और इससे रोज़े पर कोई असर नहीं होता है और रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा सवाल ये है कि मोतकिफ़ जो शख्स एतकाफ़ में बैठा हुआ है, बवजह मजबूरी कोई शख्स आने जाने वाला नहीं है, तो क्या अपना खाना लेने के लिए वो घर जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो जवाबन ये अर्ज़ है कि अगर वाक़अतन कोई मजबूरी है और वाक़अतन कोई शख्स ऐसा नहीं है जो उसको खाना पहुंचा सकता हो या उसको दे सकता हो, तो बदरज मजबूरी अपना खाना लेने के लिए वो घर जा सकता है। तीसरा सवाल ये है कि रोज़े की हालत में भाप लेना कैसा है। और आजकल चूँकि ये कसीर मिक़दार में ये मामला चल भी रहा है कि जो बीमारी चल रही है उसकी वजह से लोग भाप लेने का बड़ा एहतमाम कर रहे हैं। तो जवाबन ये अर्ज़ है कि रोज़े की हालत में भाप लेने से रोज़ा टूट जाता है, इसलिए कि वो पानी की जो ज़र्रात होते हैं वो नाक के रास्ते से हलक के अंदर पहुँचते हैं और पेट के अंदर उतर जाते हैं, जिसकी वजह से रोज़ा फासिद हो जाता है। चौथा सवाल ये है कि क्या गैर मुस्लिम को ज़कात की रकम देना जायज़ है या नहीं। जवाबन ये अर्ज़ है कि गैर मुस्लिम को ज़कात की रकम देना, सदक़ात वाजिबा की रकम देना, ये बिल्कुल भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। पांचवा सवाल ये है कि क्या ससुर अपनी बहू को ज़कात दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो इसका जवाब ये है कि अगर ससुर के पास इतना सारा माल है कि वो अपने बेटे से अलग करता है और उसके बाद वो साहिब निसाब भी है और उसके पास इतनी रकम भी मौजूद है, तो वो अपने माल में से जो उसका ज़ाती माल है और सिर्फ़ उसी का माल है, उस माल में से अपनी बहू को ज़कात की रकम दे सकता है। और इसी से मिलता जुलता सवाल एक और है कि क्या दामाद अपनी सास को ज़कात दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो इसका भी वही मसला है कि दामाद अगर उसकी सास वाक़अतन मजबूर है और गरीब है और वह इस लायक है कि उसको ज़कात की रकम दे सकते हैं, तो यकीनन उसको ज़कात की रकम देना और उसकी मदद करना और दिलजोई करना ये दुरुस्त है और सवाब भी ज़्यादा है, क्योंकि क़राबतदारी भी है। इसलिए इस बात का भी अहतमाम करना चाहिए कि जो रिश्तेदार हैं या इज़्ज़ा अक़रबा हैं, अगर वो परेशान हैं और मजबूर हैं तो उनकी मदद करना चाहिए।